आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक वो मसले पहुंचाए जिनसे आपका सरोकार है, जिनसे आपका मतलब है और जो गुरुग्राम की जनता के लिए जानने बेहद जरूरी है। दरअसल हाल ही में चंचल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद शासन प्रशासन की जो नींद है वो तो खुल गई, लेकिन बिल्डर्स के जो नाकामयाबियां हैं वो भी बहुत ज्यादा सामने आने लगी। एनबीसीसी की जो बिल्डिंग थी 2018 में बनकर तैयार हुई थी, खाली करा ली गई है प्रशासन की तरफ से, और उसके बावजूद जो है कई ऐसी बिल्डिंग जो है जैसे कि 5 सोसाइटी जिनका ऑडिट जो है वो कराया जा रहा है और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि रियल एस्टेट फिलहाल किस तरीके का जो है चल रहा है। शासन प्रशासन ने पिछले 4 से 5 सालों में किस तरीके का जो काम है वो किया है और बिल्डर्स की मनमानी किस तरीके की रही है। फिलहाल जो है गुरुग्राम में तमाम सोसाइटियां हैं और सोसाइटीज में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और इसी के चलते गुरुग्राम प्लस लगातार उन सोसाइटियों में जा रहा है जहां पर परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इसी के चलते आज गुरुग्राम प्लस की टीम पहुंची है एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर M1A में, जहां पर ये लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग कुछ है। जी हाँ, जिस तरीके से तमाम सोसाइटीज़ के लोग फिलहाल शिकायत कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तमाम दावे जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जो है वो धरातल पर अगर देखें तो पूरे नहीं होते हैं। और उन्हीं दावों को परखने के लिए, उन्हीं दावों को देखने के लिए फिलहाल गुरुग्राम प्लस की टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ मांग कर रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है, जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ जो है वो आपको आ रही है जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो जी, सड़क नाम की चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। जो बेसिक सुविधा होनी थी वो उससे सारे लोग वंचित हो चुके हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीज़न भी है, सुपर सीनियर सिटीज़न भी है, प्लस बच्चे भी हैं जो स्कूल जाने वालों में से हैं। जब सड़क ही नहीं होगी तो ये जाएं कहाँ पे? गर्मी बरसात हर मौसम में तकलीफ़ें आती हैं। कई बार तो पेरेंट्स को आगे तक वहाँ पे पैदल छोड़ के आना पड़ता है, जबकि घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। जो कि यहाँ पे एक स्वाम्प बना हुआ है, पानी का पूरा यहाँ पे सीवर इकट्ठा हुआ है। पूरे गांव का सीवर जो है यहाँ पे करीब 3-4 एकड़ ज़मीन में पानी में भर पड़ा है। वो कई सालों से है, ये 2008 से चला आ रहा है, जबकि ईडीसी आईडीसी का पैसा पूरा डेवलपर जो डीएलएफ है उसने 2008-9 में पूरा पैसा जमा करा दिया। और आज तक हम सारे बेचारे जो यहाँ पे आ चुके हैं रहने के लिए, हम उस बेचारी सड़क से वंचित हैं। ऐसा हो गया कि जैसे सारा पैसा खर्च हो गया है, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और पूरा जो प्रशासन लगा हुआ है बड़ी बड़ी चीज़ें हाँक रहा है कि हम सड़क बना रहे हैं और नेशनल हाईवे को वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, लेकिन इस पे ना प्रधानमंत्री क्या हमारे लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ध्यान नहीं है। हम उन सबको ध्यान एकत्रित करना चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं। हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो हमारी डेवलपमेंट इस सब में इस्तेमाल किया जाए। असल में जो परेशानियां हैं वो रोड की है और कुछ परेशानियां लोगों को यहाँ पर आती है जब यहाँ पर रोड नहीं बने हुए हैं। आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, सोसाइटियाँ यहाँ पर है, कुछ परेशानियाँ आती होंगी यहाँ से। देखिए सेफ्टी, अब अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा बिल्डिंग दिखाए एक बार, ये अबाउट 60 मीटर बिल्डिंग हाइट है हमारी बिल्डिंग की और ये हाई हैजार्ड बिल्डिंग कवर होती है। बट आप यहाँ देखें कोई भी अप्रोच नहीं है। फायर टेंडर भी अगर कुछ हादसा हो जाए तो फायर टेंडर तक यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो इवन हम यहाँ सेफ भी नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पर जो है फायर टेंडर्स भी जो है नहीं आ सकते। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाए कि किस तरीके की रोडों की व्यवस्था जो है फिलहाल यहाँ पर है और किस तरीके के रोड जो है वो यहाँ पर है। अगर कुछ आना हो, अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाएगा तो आखिर यहाँ पर शासन प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों की जो रक्षा है वो करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कच्चा रास्ता जो है वो यहाँ पर है और इसी कच्चे रास्ते के भरोसे जो है, हालांकि इन लोगों से दावे जो है वो यही किए गए थे कि ये रास्ता जो है जल्द ही बन जाएगा, लेकिन इतने साल हो गए हैं और ये रास्ता जो है वो नहीं बना है और तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी परेशानियों में जो हैं। और भी कई लोग हैं और भी लोगों से बात करने की जो है हम कोशिश करेंगे। और कुछ परेशानियाँ सरकार, कब आप लोगों की ये जो बिल्डिंग है, ये सोसाइटी कब आई थी, कब बनी थी? मैम, ये प्रोजेक्ट सन 2008 में लॉन्च हुआ था और बहुत बड़े सपने देखे थे और दिखाए गए थे और लोगों ने अपने रिटायरमेंट प्लान्स बनाए थे और सबने ये सोचा था कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी में आके रहेंगे, लेकिन वो सारे सपने सबके चूर हो चुके हैं और सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। गंदगी का घर बना हुआ है और एक प्रॉपर रोड का स्ट्रक्चर नहीं है। छोटे बच्चों को हमें स्कूल छोड़ने जाना होता है, बारिशों में पानी भर जाता है और कीड़े मकोड़े और हर चीज़ से हम जूझ रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे और हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं। आपको
आपको याद होगा कि लगातार जो शासन प्रशासन है वो ये बात कहता है कि अब ऐसे प्लॉट्स जो हैं वो ना खरीदें जहां पर आप लोगों को जो अवैध हो, आप सोसाइटीज़ में जिनको परमिट्स मिले हुए हैं, जिन्होंने एनओसी ली हुई है, ऐसी सोसाइटीज़ में जो है अपना मकान खरीदें। लेकिन अगर इस सोसाइटी में आप मकान खरीदते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपको रोडों की परेशानियों से जो है वो जूझना पड़ेगा और आपको भारी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। शासन प्रशासन क्यों बार बार ये बात कहता है कि आप जो है ऐसी सोसाइटीज़ में मकान खरीदें जहां पर सरकार ने जो है परमिशन दी हुई है? अगर सरकार ऐसी जगहों को परमिशन देगी तो जनता जो है वो तो अवैध कॉलोनियों की तरफ भागेगी ही। आखिर ऐसे दावे जो है शासन प्रशासन क्यों करता है? जो लोगों को सोसाइटीज़ में अगर वो इस तरीके से जो है, अगर सोसाइटीज़ में ऐसी परेशानियां, रोड्स की परेशानियां आएंगी तो फिर उनको इतने महंगे फ्लैट जो हैं, जो कि 2-2, 3-3 करोड़ के जमा पूंजी वो लगाकर कर्जा लेकर इन फ्लैट्स को खरीदते हैं और ऐसी परेशानियों का अगर सामना करेंगे तो आप भी सोच सकते हैं कि उनके दिल पर जो है वो क्या बीतती होगी। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानियां, क्या किस तरीके से निपटारा करने की कभी सोची नहीं आपने? किसी के पास गए नहीं? आज जरावता साहब से जो एमएलए इस एरिया के, उनसे बात की है। उनके असिस्टेंट ने कहा कि उनसे बात करके बताएंगे। हम उनको यहाँ बुलाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि ये सरकार या पिछली सरकार, लेकिन ज़रूर सरकार और जो जीएमडीए, एमसीएम, जो भी एजेंसीज यहाँ पे हैं उनमें संवेदनहीनता है और लोगों को केवल टिश्यू पेपर समझा हुआ, वोट बैंक समझा हुआ, बस वोट ले लो और उसके बाद फेंक दो। यहाँ पे तो डेफिशिएंसी इन सर्विस भी कहा जा सकता है। हमारे पैसे अगर वो नहीं लेती सरकार ईडीसी आईडीसी के रूप में, तो हम खुद भी बनवा लेते हैं। हमें तो रास्ता बता दो इतना चौड़ा बनाना है। जब हमने पैसा अपनी सरकार को दे दिया, उसके बाद सड़क बनाने में इतनी देरी का मतलब क्या है कि सरकार नाम की कोई चीज़ फिर यहाँ के लोगों के लिए तो है नहीं। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब वोट्स के टाइम आता है, क्योंकि उस टाइम पे तो सरकार और शासन प्रशासन सभी हमारे दरबार पर आते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें क्यों ये लोग भूल जाते हैं? आपसे कहूँगी सर, कब आए थे आप लोग यहाँ पर, किस टाइम से, और क्या क्या वादे जो है वो बिल्डर्स की तरफ से किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए? 2008 में हम लोगों ने बुक किया था यहाँ पे, सब लोगों ने। तब से हमको बोला गया रोड बन जाएगी 3 साल के अंदर। ईडीसी आईडीसी सबको पे कर दिए गए हैं। जीएमडीए ऑफिस भी अप्रोच किया है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा आप सरकार से जाके बात करो। सरकार तो हमारे लिए जीएमडीए, एचएसआईडीसी दोनों ही हैं, लेकिन हमारे को तो अपनी सड़क से मतलब है। पैसा ऑलरेडी ले चुके हैं लेकिन सड़क अभी तक नहीं दी गई है। कृपया करके सड़क दी जाए प्लीज़। बिल्कुल, साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को सड़क दी जाए। हमारे बच्चों को जो है भारी परेशानियों का जो है वो यहाँ पर सामना करना पड़ता है। महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ, आप एक गृहिणी हैं, आपको बाहर जाना होता है, तमाम एक गृहिणी को कई तरह की चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, आपको क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं? यहाँ हमारे पास सड़क नहीं है। सो बेसिक प्रॉब्लम, हमें वी हैव सबमिटेड आवर ईडीसी फंड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें सड़क मिलनी चाहिए। हमारे ईडीसी फंड को यहाँ यूज़ करके सही ढंग से सड़क बनानी चाहिए। अभी पिछले 2 दिन तक एक अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव हुआ है। आई अटेंडेड दैट मीटिंग एंड वहाँ पे हमें बताया गया कि जो ईडीसी फंड पहले हम सरकार में सबमिट करते थे वो किसी और पर्पज़ के लिए, फॉर लैंड पर्पज़ ओनली, इट वॉज बीइंग यूज्ड एंड इट वॉज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर ईडीसी डेवलपमेंट। सरकार ने कुछ पैसे अभी दिए हैं जीएमडीए को फॉर ईडीसी डेवलपमेंट ओनली, एंड आई हैड रिक्वेस्टेड कि वो फंड जो है वो यूज़ किया जाए ऑन फीफो बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल 24 meters वाइड रोड। DLF was yesterday awarded a prize that they have submitted their maximum amount of EDC fund to the government, और हम DLF का ही बनाया हुआ ये सोसाइटी है। सो वी वांट कि उस फंड को, अभी जो GMDA को फंड दिया गया है टू मेक दिस रोड, दे शुड यूज़ दैट फंड ऑन द फीफो बेसिस एंड मेक दिस रोड। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर MLA कि प्लीज़ सर यू हेल्प अस आउट इन दिस, एंड हमारे जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी रोड सिक्योरिटी की सेफ्टी आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम आपके साथ हैं। प्लीज़ हमें हेल्प आउट करो एंड गिव अस दिस रोड फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सब लोग, हम सबको नौकरी पे जाना होता है। बिल्कुल, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो है एक तो जो यहाँ के MLA हैं वो इनकी मदद करें, क्योंकि जो MLA हैं वो जो है पास में ही रहते हैं मानेसर में। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो जो MLA विधायक जो हैं सत्यप्रकाश जरावता उनके घर का है, और तब भी उनके कानों में जो है इन लोगों की जो आवाज़ है वो शायद नहीं गूंज रही है। साफ तौर पर आपको बता दूं कि 2 दिन जो है गुरुग्राम में एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें तमाम जो सवाल है वो उठाए गए। हालांकि GMDA को जिम्मा दिया गया है, रोड्स के लिए कई ऐसे फंड्स दिए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या GMDA जो है इन लोगों के जो रोड्स हैं वो बनाएगा। जो सोसाइटी में इतनी परेशानियां जो है लोगों को देखनी पड़ रही हैं, क्या वो बनाएगा? छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, स्कूल जाते हैं, क्या कुछ परेशानियाँ थे? बेटा स्कूल जाते हो आप?
हाँ जी, तो स्कूल जाने में यहाँ रोड खराब है, आपको परेशानी नहीं होती है? होती है, बसेस आती नहीं है, और अगर एग्जाम्पल रेन होती है तब भी अंदर नहीं आ सकती। हमारे मदर फादर को हमें उनको ड्रॉप करना पड़ता है हमें स्कूल में। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि अगर एक बच्चा जो है स्कूल जा रहा है और बारिश आ जाती है तो फिर उनको, मैं आपको बताऊं कि कच्चे रोड में से जो है उसको जाना पड़ेगा और उनको काफ़ी भारी परेशानियों को जो है सामना करना पड़ेगा। यही जो वजह है वो यहाँ पर फिलहाल है जहाँ हम मौजूद थे, एक्सप्रेस ग्रीन्स M1A में, जहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ जो हैं वो देखनी पड़ रही थी। फिलहाल हमारे साथ जो है रियल स्टेट की कंसल्टेंट संजय ककरालिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है इसका निपटारा जो है वो हो सकता है। संजय जी, क्या लगता है, अब ये जो बेड़ा है हमने उठा लिया है, लगता है कि इन लोगों की परेशानियां किस तरीके से हल होगी, क्या लगता है आपको? शिवानी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोगों ने ये बेड़ा उठा लिया है तो मैं सभी रेजिडेंट को आश्वस्त कर सकता हूँ कि अब आपका रोड ज़रूर 1 से 1.5 महीने में बन जाएगा, क्योंकि शिवानी का बेड़ा उठाया हुआ रुकता नहीं है। जहाँ तक बात है टेक्निकलिटीज़ की, देखिए जितने भी अपार्टमेंट बनते हैं उन अपार्टमेंट में एक चार्ज गवर्नमेंट लेती है, जो प्रीपेड चार्ज है, वो है EDC IDC। उसका लाखों रुपए एवरेज, एक घर से करीब 7 से 10 लाख रुपए EDC IDC और करीब 7 से 10 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, करीब 15 से 20 लाख रुपए एक घर से सिर्फ रोड बनाने के लिए सरकार को दिया गया। अब वो पैसा XYZ अकाउंट्स में यूज़ हो गया, डजेंट मैटर। वो रेजिडेंट को उनकी परेशानी हो तो ये सरकार का जिम्मा बनता है कि उनके रोड बनाएं। अब आते हैं हम इस पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में, इसको जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, यहाँ पर लैंड का कोई इशू नहीं है। सारी लैंड आज GMDA को हैंड ओवर हो चुकी है। ये पहले HSIDC के पास थी, HSIDC से ये लैंड अब GMDA को चली गई है। अब सिर्फ बात है नीयत की। अब इस रोड को बनाना है, चूँकि 24 मीटर का इंटरनल रोड है तो वो मस्ट है। मैं तो ताज्जुब करता हूँ कई बार, और ये अक्सर सवाल आता है और बहुत सारी सोसाइटीज़ में, कि आप एक 10 फीट के रास्ते पर किसी 12-15 एकड़ की सोसाइटी को OC कैसे दे सकते हैं, जबकि नॉर्म्स कहता है कि मिनिमम आपके पास 24 मीटर रोड होना चाहिए और वो 24 मीटर डायरेक्ट मिनिमम 30 और 60 मीटर रोड से कनेक्ट होना चाहिए। तो कैसे आप लोग OC दे देते हैं? और अभी लेटेस्ट चिंतल का हादसा हुआ है हमारे यहाँ, और देखा है अगर गलती से इस सोसाइटी में उस टाइप का हादसा हो गया, कोई आगजनी हो गई, बिलीव मी, यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच सकती, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप मदद कर पाएँ यहाँ के लोगों की। तो इतने बड़े रिस्क पर आपने सोसाइटियाँ छोड़ी हुई हैं। तो मेरी सलाह, बीइंग कंसल्टेंट, GMDA को ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़िम्मा उनके पास है। अभी पीछे एक मैडम, मैं अभी जिस बात कर रहे थे तो ये बात आई कि जब ये GMDA सुधीर, जो CEO है सुधीर राजपाल जी के पास गए तो बड़ा हास्यास्पद उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारे पास फंड नहीं है और ये फंड लाने के लिए आपको मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ेगा। अरे आप इतने सीनियर अधिकारी हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा आप हैं, आपको गुड़गांव को संभालना है, आपको पता होना चाहिए रोड कैसे बनेंगे। हर चीज़ में मुख्यमंत्री थोड़ी ना आएंगे। तो चाहिए कि आप फटाफट इसका फंड रिलीज़ करें। यहाँ लैंड टाइटल क्लियर है, सिर्फ फंड, GMDA के पास पैसों की कमी नहीं है, CM साहब बार बार कहते हैं। और ये बात कुछ ऐसी है जैसे समंदर में आप कहते हैं कि मछली प्यासी। बिलीव मी, GMDA के पास कोई पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो मेरी ज़रूर ये सलाह रहेगी GMDA से कि आप अपना मैनेजमेंट ठीक करें, अपना कोऑर्डिनेशन ठीक करें। फंड की कोई कमी नहीं है और जल्द से जल्द खास तौर पर इस सोसाइटी का रोड बहुत जल्द बनना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर संजय ककरालिया जी ने बताया कि किस नॉर्म्स के तहत जो है ये रोड जरूर बनना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर GMDA की जो इतनी नींद में है वो आखिर कब उसकी नींद खुलेगी। जो भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त होने के जो मामले जो है वो हमेशा से नगर निगम और GMDA के ऊपर लगते आए हैं, क्या उसके बाद जब यहाँ पर रोड की इतनी समस्याएं है, क्या वो लोग जागेंगे और क्या यहाँ पर और कब तक गुरुग्राम प्लस ने ये जिम्मा उठाया है कि ये रोड तो बनकर रहेगा। शासन और प्रशासन की नींद जो है वो खोलनी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, गुरुग्राम प्लस। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इन लोगों का रोड बने इसीलिए इस खबर को शेयर करें ताकि CM के कानों तक इस जो सोसाइटी है उसकी आवाज़ ज़रूर गूंजे। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी भी परेशानी हम सबसे पहले उठा सकें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।